हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाते हैं। जैसे वाशिंग सोडा का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, है ना। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है ना। एक बार देख लेना, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले बेटा लिखो कि एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 है सीबीएसई बोर्ड में। एसिड्स बेस एंड क्या रे इट्स सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 है ना। इसमें क्या क्या बताते हैं आज तुम बताएंगे बेटा। इसमें ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ध्यान देना, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताएंगे, कैसे उसका प्रिपरेशन करते हैं। बात करेंगे बेटा वाशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे, वाशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे, है ना। बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत लिखो पहले, है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा देते ताकि तुम लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना, है ना। चलो सबसे पहले बेटा इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वाशिंग सोडा के बारे में कि वाशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। वाशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है वाशिंग सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। कोई भी कंपाउंड के साथ वाटर अगर चिपका है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। कितना मोल चिपका है? 10 मोल, तो इसका नाम बेटा डेका हाइड्रेटेड। डेका माने 10 होता है, डेका हाइड्रेटेड। क्या इसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। डेका हाइड्रेटेड क्या? सोडियम कार्बोनेट है ना। वाशिंग सोडा जो बनाते हैं वो एक सॉल्वेज प्रोसेस से बनाएंगे, सॉल्वेज प्रोसेस। कि सॉल्वेज प्रोसेस से हम वाशिंग सोडा का कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम NaCl प्लस वाटर, ये NaCl प्लस वाटर, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। याद रखना, क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें पास करेंगे दो गैस, एक पास करेंगे CO2 गैस प्लस अमोनिया गैस पास करते हैं NH3 गैस। तो यहाँ पर दो सॉल्ट बनता है, एक बनता है वाटर सोल्यूबल सॉल्ट और एक वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट। दो सॉल्ट का बेटा यहाँ फॉर्मेशन होता है। एक होता है वाटर सोल्यूबल सॉल्ट जो होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड नाम है। ये आपका वाटर सोल्यूबल सॉल्ट रहेगा, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट मतलब वाटर में डिजोल्व करेगा, है ना। और एक बनेगा वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट जो होगा बेकिंग सोडा NaHCO3 को बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं, या उसी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या उसी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। ये वाटर इनसोल्यूबल होगा, वाटर क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा, पानी में नहीं घुलेगा। ये आपका किसका इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा। फिर फिल्टर करके क्या करेंगे? बेकिंग सोडा को अलग कर लेंगे। फिर बेकिंग सोडा को अलग करने के बाद क्या करेंगे? ध्यान देना, इस बेकिंग सोडा को अलग करने के बाद इसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं। हीट करने से बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और वहाँ से वाटर वेपर बाहर निकल जाता है। इसको बैलेंस कर लेना। अब ये सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? पानी में डिजोल्व करते हैं। पहले इसको लिखो ना, लिख लिया हो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं वो ध्यान देना। ये सोडियम कार्बोनेट जो तुमको मिला, इस सोडियम कार्बोनेट को एक बड़ा सा बर्तन, ये मान ले कोई बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ इस तरह से, कि वाटर है H2O है, कोई दिक्कत। हमने सोडियम कार्बोनेट को यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छा से क्या करेंगे? ग्लास रोड से क्या करेंगे? घोलेंगे।
पूरा घोलेंगे, घुल जाएगा तो उसको कुछ देर छोड़ देंगे। जब कुछ देर छोड़ने के बाद तुम देखोगे कि नीचे एक वाइट वाइट क्रिस्टल जो है आपका बैठना शुरू होगा। इस तरह से वाइट वाइट पीपीटी नीचे बैठना शुरू होगा। ये वाइट पीपीटी आपका नीचे बैठे किसका, सोडियम कार्बोनेट इंटू किसका 10 मोल ऑफ वाटर। मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, 10 मोल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक वाइट पीपीटी नीचे बैठना शुरू होगा। और वही तरह क्या होगा, वाशिंग सोडा होगा। और यहाँ सब पानी रहेगा, ये सब ये वाशिंग सोडा यही रहेगा। वाशिंग क्या सोडा। और पूरी जब पीपीटी बैठ जाएगा फिर पानी को क्या करें, फिल्टर करके हम वाशिंग सोडा क्या करें, कलेक्ट कर लेंगे। लिख लो। और इसका यूज तुम लोग पढ़ लेना कि वाशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है ना। चलो हम तो सिर्फ प्रिपरेशन बता रहे हैं। चलो अब हम बात करते बेटा, सुनो, अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मोल वाटर प्रेजेंट रहता है, तो इसका नाम है, हाफ मोल वाटर रहेगा ना तो इसका नाम है हेमी हाइड्रेटेड, हेमी हाइड्रेटेड क्या है, क्या है नाम, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, है ना। ये बनाते कैसे, तो एक आता सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट आता है बाबू, जिप्सम एक सॉल्ट आता है। और उस जिप्सम सॉल्ट को बहुत ध्यान से हीट करना पड़ता है, बहुत ध्यान से। इसको 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं, या केल्विन बोलेंगे तो 373 केल्विन में हीट करते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ जिप्सम सॉल्ट से आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम सॉल्ट का फार्मूला क्या तुमको मालूम है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे, या तो केल्विन में बोलो कितना 373 केल्विन में हीट करोगे, तो यहाँ 2 मोल वाटर में हाफ मोल वाटर रहेगा, 1.5 मोल वाटर बाहर निकल जाएगा, है ना। मतलब ये रहेगा, इस तरह से बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2 रह जाएगा, और आपका 1.5 मोल वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और यही बेटा आपका जो होगा वेपर के बाहर निकल जाएगा, यही तरह बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ है, तो भाई अगर हम लोग हड्डी टूटता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। तो उसमें क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ताकि हड्डी जुड़ जाए, है ना। मूर्ति को डेकोरेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। घर को भी अच्छा से डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अच्छा, एक NCERT में क्वेश्चन भी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बंद कर क्यों रखते हैं। अगर उसको अच्छा से पैक करके नहीं रखेंगे तो हवा में क्या है, वाटर ह्यूमिडिटी है ना यार, उससे कंबाइन करके फिर जिप्सम बन जाएगा। इसीलिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के बाद उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बंद करके रखते हैं ना, क्योंकि अगर खुला छोड़ देंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान देना बेटा, अगर खुला छोड़ देंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या फिर से क्या करेगा, एटमॉस्फेयर का वाटर से कंबाइन करके फिर से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बंद करके रखते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि बोलता प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, कैसे बनाते हैं, कौन सा सॉल्ट से बनाते हैं, इसका यूज क्या है, बस ये सब पूछेगा। पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बंद कर क्यों रखते हैं, बोल देना कि सर अगर नहीं रखेंगे तो एटमॉस्फेयर से वाटर से कंबाइन करके फिर से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लिखो। चलो अब तुम लोग बाबू बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया तुम लोग को। अब तुम लोग को बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इम्पोर्टेंट है ये। प्रिपरेशन ऑफ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिंग सोडा ही बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसे जो बनाते हैं उस मेथड का नाम है क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्लोर अल्काली प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और वो मेथड क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं बाबू? पहले हम लोग करंट देंगे और करंट देने के बाद जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो बेटा उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं ना। उस समय जो एनोड होगा, एनोड पॉजिटिव होगा और बाबू कैथोड जो होगा बेटा, कैथोड क्या होगा रे, नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं बनाते कैसे, ध्यान देना। चलो इसमें क्या करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। ध्यान देना, ब्राइन सोल्यूशन मतलब नमक पानी रे, NaCl को पानी में डाल दो, उसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। या एक होता है कंटेनर, ध्यान देना, इस कंटेनर नमक घोल रखते हैं, NaCl सोल्यूशन, नमक NaCl प्लस वाटर, ये NaCl प्लस वाटर को बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। जब हम ब्राइन सोल्यूशन बोलेंगे तो सोच लेना कि सर बात कर रहे हैं NaCl प्लस वाटर का सोल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। इसमें दो इलेक्ट्रोड लेंगे, मेटालिक इलेक्ट्रोड। मान लीजिए आपका कोई मेटल का है, ये पॉजिटिव ये एनोड है और ये नेगेटिव ये मतलब कैथोड से। हाँ, दोनों क्या करेंगे बताओ, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे कनेक्ट करेंगे बेटा यहाँ टूट जाएगा आपका इसको लिखो न पहले, चलो हम मिटाएंगे इसलिए हम बता रहे हैं इसको, या जगह तो नहीं है कहाँ लिख दें, चलो इसको मिटा देते हैं। जैसे बाबू हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये बेटा NaCl टूट जाएगा। ध्यान देना, NaCl किस में, ध्यान देना, ये Na प्लस और क्या रे Cl माइनस, नमक टूट जाएगा प्लस माइनस में। तो ये प्लस कहाँ न्यूट्रल होगा, प्लस है तो न्यूट्रल कहाँ होगा, कैथोड पर नेगेटिव होगा। Cl का है नेगेटिव है तो न्यूट्रल कहाँ होगा, एनोड पर न्यूट्रल होगा। क्योंकि तुमको मालूम है कि सेम चार्ज रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है ना। तो ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास घूमते चला जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, और ये माइनस कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा। ध्यान देना क्या होगा, एट कैथोड। ध्यान देना, जब मान लो बेटा एट एनोड, एनोड में क्या बताओ, प्लस से ये Cl माइनस से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Cl बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब तुमको मालूम है कि Cl रहता है Cl2 के फॉर्म में, Cl जो मिलेगा बेटा वो Cl2 के फॉर्म में मिलता है, O जो मिलता है O2 के फॉर्म में मिलता है, N जो मिलता है N2 के फॉर्म में मिलता है, H जो मिलता है किस फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म में, ये Cl के एटम के फॉर्म में। तो फिर क्या करेगा, ये इसको 2 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दो, तो यह क्या हो जाएगा बताओ, Cl2 हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन की जगह कितना हो जाएगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ Cl2 गैस बाहर निकल जाए, कहाँ से, एनोड से। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एट कैथोड में क्या होगा, ध्यान देना, एट कैथोड में क्या बताओ, नेगेटिव है, ये सोडियम प्लस एक्वस के फॉर्म में है। अभी कितना लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। जितना लॉस कर रहा है उतना गेन भी करना होगा। सोडियम आयन 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अरे लॉस 2 कर रहा है तो 2 से इसको क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया, 2 मोल क्या बन गया, सोडियम बन गया सॉलिड। और तुमको मालूम है कि सर सोडियम सॉलिड्स को जब वहाँ तो पानी भी है नहीं यार, पानी से रिएक्शंस करेगा तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और वहाँ से क्या करता है, H2 गैस बाहर निकलता है। तो सोडियम को पानी में डालो तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वहाँ से H2 गैस क्या बाहर निकल जाएगा। डैट मीन्स आपका एनोड से Cl2 गैस निकलेगा, कैथोड से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ बनेगा और H2 गैस बाहर निकलेगा। तो पूछता भी है कि बताओ क्लोरो अल्काली प्रोसेस से जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो Cl2 कौन सा कैथोड या एनोड से निकलेगा
और H2 कहाँ से निकलेगा, तो बता देना Cl2 जो है एनोड से निकलेगा और कैथोड से क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। ठीक है, लिख लो इस चीज़ को। मतलब इसका ओवरऑल तुम रिएक्शंस करोगे बाबू, ओवरऑल रिएक्शन तो क्या हुआ ध्यान देना कि जैसे हम लोग NaCl में ओवरऑल रिएक्शन कि NaCl प्लस वाटर, जैसे हम लोग करंट पास किए, इलेक्ट्रिसिटी पास किए, मतलब करंट दिए, तो ये बन गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ये कहाँ बनता है बाबू, कैथोड में। और आपका Cl2 गैस जो है बेटा ये एनोड से क्या होता है, निकल जाता है। ये होता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस से प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका साबुन बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, पेपर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ये सोडियम हाइड्रो सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होता है, यूज पढ़ लेना बुक से, है ना, लिख लो। चलो अब हम लोग बात करते हैं बाबू कि प्लास्टर और पेरिस बता दिए, अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में थोड़ा सा कि ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशंस कैसे, यूज तुम लोग अपने से पढ़ लेना, एक बार बुक रीडिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा यूज उसका, है ना। मेन केमिकल रिएक्शन से, है ना। इसके बाद तुम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी पढ़ा देंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से हर चैप्टर से बता देते हैं ना। एक्चुअली प्ले लिस्ट में सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अभी इम्पोर्टेंट कोई बता देते हैं ताकि तुम लोग एग्जाम में कुछ हेल्प मिल जाए। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं रे बबुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, है ना। ये बनाते कैसे हैं, तो एक आता है लाइम वाटर, या उसी बोलते हैं सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, या उसी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स हुआ, उसमें हम Cl2 गैस पास करते हैं, इसको सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम, या इसी बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे ही Cl2 गैस से रिएक्शन होगा ये बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 बनेगा और वहाँ से वाटर वेपर बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसी बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बाबू ब्लीचिंग पाउडर को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, मान ली ब्लीचिंग पाउडर को हम छिड़कते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शंस करके वो CO2 से क्या होता है बाबू, रिएक्शंस कर जाता है और आपको ये बन जाता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और वहाँ से Cl2 गैस बाहर निकलता है और ये Cl2 गैस फैलेगा और बैक्टीरिया क्या करे, किल कर देगा ये, है ना, क्योंकि Cl2 टॉक्सिक गैस होता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का जो बाबू जो होते हैं ये ब्लीचिंग एजेंट में यूज करते हैं हम लोग। जैसे चेहरा में कहें कि ब्लैक आ गया है तो क्या करो, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब पानी बहुत ज़्यादा, 2-3 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और इस ब्लीचिंग पाउडर को उसके अंदर डाल के घोल दो और चेहरा में अगर लगा देंगे ना तो जो ब्लैक वो क्या होगा, डिस्कलर हो जाएगा, मतलब काला से वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, गोरा हो जाएंगे, है ना। ये ब्लीचिंग एजेंट में भी इसका यूज करते हैं, है ना। चलो, तो यार याद रखना बाबू, ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं ये मिक्स सॉल्ट है, ध्यान देना। ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं बेटा मिक्स सॉल्ट है, ये मिक्स सॉल्ट है। अच्छा, इसको मिक्स सॉल्ट क्यों बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट का मतलब होता है बेटा उसमें 2 कैटायन होगा, लेकिन 2 कैटायन एक भी H+ नहीं होगा। इसमें 2 एनायन होगा, लेकिन 2 एनायन में एक भी OH- नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो तो ये Ca यहाँ क्या है, OCl है, यहाँ पर क्या है, Cl है, Cl पर नेगेटिव है और यहाँ पर O पर नेगेटिव होता है, Cl पर नहीं होता। क्यों कि मालूम है इलेक्ट्रॉनिक किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का। किसी के साथ बॉन्ड रहेगा ना तो फ्लोरीन हमेशा माइनस होगा, उसके बाद ऑक्सीजन पर, उसके बाद नाइट्रोजन पर, उसके बाद क्लोरीन पर। तो यहाँ O और Cl के बीच बॉन्ड है, तो Cl के पास होगी, O के पास होगा, O के पास होगा माइनस, और यहाँ Cl पर माइनस है। तो यहाँ पर 2 एनायन है, 2 एनायन है, 2 एनायन है,
तो उसमें एक भी OH माइनस आयन नहीं है। तो यहाँ 2 एनायन, तो कैल्शियम क्या होगा, 2 कैटायन होगा। तो यहाँ 2 कैटायन है, लेकिन 2 कैटायन में एक भी H+ आयन नहीं है, इसी बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर एक क्या है, मिक्स सॉल्ट है। 2 कैटायन है, 2 एनायन, लेकिन एक कैटायन में एक भी H+ नहीं है और 2 एनायन में एक भी OH- नहीं है। ठीक है, तो आज ये बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक्स या नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट डे तुम लोग को पढ़ा देंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। उसके बाद एसिड बेस हो गया, फिर उसमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कुछ बता देंगे। इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम लोग पढ़ा देंगे। और वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।